इंसोम्निया, बेख्वाबी या नींद ना आने की इस शिकायत का अजाला कैसे मुमकिन है, इस पर मैं आपको चंद तजावीज देना चाहूँगा जिस पर अमल करके यकीनन आप ना सिर्फ एक भरपूर नींद लेने में कामयाब हो सकते हैं बल्कि अपनी स्लीप क्वालिटी को यानी जो नींद का मयार है उसको भी बेहतर बना सकते हैं। मेरा नाम यासिर मसूद आफाक है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और ज़हनी सेहत पर काम करने वाले एक इदारे हाउस ऑफ वेलनेस से वाबस्ता। मेरे पास बहुत से लोग अपनी शिकायत के साथ आते हैं कि जनाब उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें बेख्वाबी का मसला है। अंग्रेजी में इसको इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया, बेख्वाबी या नींद ना आने की इस शिकायत का अजाला कैसे मुमकिन है, इस पर मैं आपको चंद तजावीज देना चाहूँगा जिस पर अमल करके यकीनन आप ना सिर्फ एक भरपूर नींद लेने में कामयाब हो सकते हैं बल्कि अपनी स्लीप क्वालिटी को यानी जो नींद का मयार है उसको भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, गेट रेगुलर। सोने और जागने के औकात कार का तयन कीजिए। ये बात तय कर लीजिए कि आपने किस वक्त सोना है या सोने की कोशिश करनी है और सुबह को किस वक्त आपने जागना है और इस रूटीन को बाकायदगी से अपनाएं, कुछ भी हो जाए। If you are unable to sleep, get up and try again। जी हाँ, बाज़ ये होता है कि हम सोने की कोशिश करते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, करवटें बदल रहे होते हैं और इस सोने की शदीद ख्वाहिश में अगर कोई चीज हमसे बहुत दूर भाग जाती है तो वो है नींद। अगर आप ऐसी किसी सूरत हाल से दो चार हो रहे हों कि आप सोने के लिए लेटें और सो ना पा रहे हों तो बेड पर करवटें बदलने से बेहतर है कि आधे घंटे के अंदर अगर आपको नींद नहीं आई तो आप बेड से उठ जाएं और खुद को पुरसुकून रखने वाली किसी एक्टिविटी में इंगेज कर लीजिए। जी हाँ, पुरसुकून रहने वाली एक्टिविटी से मुराद ये है कि जो आपकी रही सही नींद को भी ना भगा दे, जैसे कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करना या टीवी ऑन करके बैठ जाना। इसकी बजाय आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, आप किसी से बातचीत कर सकते हैं। तीसरी अहम चीज कि आपने कैफीन, निकोटीन और अल्कोहल या किसी भी किस्म की साइको एक्टिव सब्सटेंसेस से खुद को दूर रखना है। आप जिस वक्त सोने का इरादा कर रहे होते हैं कि जैसे रात को 10 बजे 11 बजे आपने सोना है तो उससे तकरीबन 5-6 घंटे पहले आप निकोटीन, कैफीन या किसी किस्म की सब्सटेंस, अल्कोहल, इससे आपने दूर रहना है क्योंकि ये आपकी नींद को भगाने और नींद की क्वालिटी यानी क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी अफेक्ट करने का बायस बन सकती है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कर्फ्यू। इलेक्ट्रॉनिक कर्फ्यू क्या है जनाब? आपकी जो ब्लू स्क्रीन यानी आपके मोबाइल फोन्स, आपके टेलीविजन स्क्रीन्स, आपके टैबलेट्स, इनकी ब्लू स्क्रीन जो है वो आपके नींद आवर जो हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी दुश्मन है। सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले आपने अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉनिक कर्फ्यू का नफाज करना है, यानी आपने किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एक्सपोजर से खुद को बचाना है अगर आप एक अच्छी भरपूर नींद के ख्वाहां हैं। कुछ बड़े खुशनसीब लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको जहां बिठाएं, जहां लिटाएं, जब और जहां कहीं भी हो उनको नींद आ जाती है। ये वाला मशवरा टेक अ नैप उनके लिए तो शायद इतना मुफीद नहीं है, लेकिन वो लोग जिनको बेख्वाबी का मसला है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, उनके लिए जरूरी है कि वो डे टाइम नैप्स जो हैं उन्हें अवॉइड करें क्योंकि डे टाइम नैप्स के नतीजे में दिन के वक्त या दिन के किसी भी हिस्से में सोने के नतीजे में रात की जो नींद है उसके लिए आप बहुत ज्यादा तलब महसूस नहीं करेंगे और आप एक एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। तो बेहतर है कि आप डे टाइम नैप्स अवॉइड करें। स्लीप रिचुअल्स। जी हाँ, ये क्या है? सोने से पहले कुछ खास सरगर्मियों को अपने सोने की प्री कंडीशन बनाएं। मिसाल के तौर पर सोने से तकरीबन पौना घंटा पहले आप अपने कमरे, अपने बेडरूम की जो बहुत तेज जलती हुई लाइट्स हैं उनको ऑफ करके बहुत मध्यम कोई डिम लाइट ऑन करें। यह आपकी बॉडी को, आपकी ब्रेन को एक क्यू मिलेगा, एक इशारा मिलेगा कि जनाब
अब सोने का वक्त हुआ चाहता है। इसके अलावा आप कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, जिनके मुतालिक मालूमात आपको हाउस ऑफ वेलनेस के पेज पे भी मिल जाएगी, और अगर आप गूगल करें तो आपको यूट्यूब पर इसकी बहुत सी वीडियोस भी मिलेंगी। आप इन रिचुअल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सोने से 15-20 मिनट पहले आपने अपने ब्रेन और अपनी बॉडी को ये क्यूज देना शुरू कर देने हैं कि जनाब नींद का यानी सोने का वक्त हुआ चाहता है। अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और आप बार बार घड़ी की जानिब देखते हैं, क्लॉक की जानिब देखते हैं, रिस्ट वॉच उठा के देखते हैं कि क्या टाइम हुआ है, कितनी देर हो गई है मुझे सोने की कोशिश करते हुए, तो याद रखिएगा कि ये सोने की जो थोड़ी सी रमक बाकी है उसको भी खत्म कर देगी। आपने घड़ी की जानिब नहीं देखना और खुद को इस मुसलसल प्रेशर का शिकार नहीं रखना कि बहुत देर हो गई और आप अभी तक नहीं सोए। द राइट स्पेस, जी हाँ, आपका बेड आपके सोने के लिए, आपके आराम करने के लिए है। बेड पे बैठ के अगर आप देर तक काम करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, तो याद रखिए कि आपका और आपके बेड का ये जो ताल्लुक है, ये जो कंडीशनिंग है कि जनाब बेड पर जैसे ही आप नींद दराज हुए तो आपकी बॉडी और ब्रेन को ये क्यों मिलना शुरू हो गया कि अब आपने सोना है, ये ताल्लुक कमजोर हो जाएगा और फिर आप बेड पर सोने में आपको मुश्किल होगी या ये चीज आपके इंसोम्निया को ट्रिगर करने, उसको बढ़ाने का बायस बनेगी। हल क्या है कि आपको अगर काम करना है तो आप कुर्सी और मेज का इस्तेमाल करें। आपको टीवी देखना है, आप कुर्सी पर बैठ के देखें और बेड पर आप सिर्फ उस वक्त नींद दराज हों जब आप सोने के लिए तैयार हों। आखिरी बात, कीप डे टाइम रूटीन द सेम एज इट इज। अगर आप किसी वजह से किसी रात को नहीं सो पाए और बेख्वाबी का मसला रहा तो दिन के वक्त सोने से आपने परहेज करना है। दिन की रूटीन को इंटैक्ट रखना है ताकि अगली रात तक आपके गुज़िश्ता रात और फिर दिन में सोने की वजह से अगली रात की नींद और उसकी क्वालिटी मुतासिर ना हो। सो ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी चंद गुजारिशात आपकी बेख्वाबी को दूर करने के लिए, आपके नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, और उम्मीद है कि अगर आप इन पर अमल पैरा होंगे तो एक भरपूर खूबसूरत नींद की देवी आप पर मेहरबान रहेगी।